हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये स्टोरी है एक यंग स्कूल गर्ल के बारे में जिसका नाम था वांडा पेट्रोंस्की। वो पॉलिश ओरिजिन की थी, रहती थी अमेरिका में। काफ़ी लोग हैं जो पोलैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गए, तो उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी ये लड़की वांडा पेट्रोंस्की। क्योंकि वो दूसरों से अलग थी, उसका नाम भी कुछ डिफरेंट सा था, तो बच्चे उसको बहुत बुली करते थे स्कूल में, उसको बहुत चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर कि उसने इन सब चीज़ों का सामना कैसे किया, उसके साथ क्या हुआ, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वांडा पेट्रोंस्की एक पॉलिश गर्ल थी, अमेरिका में रहती थी और एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी। एक चीप लोकेलिटी में रहती थी। जहां वो रहती थी वहां सब पुअर लोग ही रहते थे, सब गरीब लोग ही वहां रहते थे। और जिस बिल्डिंग में वो रहती थी उसका नाम था बॉगिन्स हाइट्स। सब बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि जो अमेरिकन बच्चे थे, जो नेटिव अमेरिकन्स थे, वहाँ तो ऐसे सरनेम्स नहीं होते पेट्रोंस्की। तो सब बच्चों को उसका नाम बड़ा अजीब सा लगता था, वांडा पेट्रोंस्की। तो सब उसके अलग से नाम की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। अब क्योंकि वो पुअर थी, रिच तो थी नहीं, तो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के स्कूल आती थी, हमेशा सेम ड्रेस पहन के। एक ब्लू कलर की ड्रेस थी जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसका कलर फेड हो चुका था और वो बहुत इल फिटेड थी, उसकी फिटिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हमेशा वो पुरानी सी फेडेड सी ड्रेस पहन के वांडा स्कूल आती थी और उसके पास एक ही पैर था शूज़ का भी, हमेशा वही सेम शूज़ पहन के वो आती थी डेली, एवरी डे। अब बाकी जो बच्चे थे वो तो स्कूल आते थे बस में, अपनी कार्स में, पर क्योंकि वो पुअर थी तो वो अपने घर से वॉक करके, पैदल चल के स्कूल आती थी और पैदल चल के ही वापस जाती थी। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, तो वांडा बेचारी अकेली आती थी और अकेले ही वापस चली जाती थी। उसकी क्लास थी रूम नंबर 13। वो डेली आके हमेशा सेकेंड लास्ट रो में कॉर्नर की सीट पे हमेशा बैठती थी। वहाँ जहाँ क्लास के सब शरारती लड़के बैठते थे, जो शोर मचाते थे, हर बात पे हंसते थे, सबको डिस्टर्ब करते थे, अपने जूतों के साथ जानबूझ के मड यानी मिट्टी क्लास में लेके आते थे, अपने पैर बजा बजा के शोर करते थे। तो जहाँ सब नॉटी लड़के बैठते थे वहीं जाके वांडा उन्हीं के आसपास बैठती थी। क्यों? क्या वो नॉटी थी? नहीं, क्योंकि वांडा नहीं चाहती थी कि बच्चे उसके गंदे शूज़ को देखें और उसका मजाक उड़ाएं। जैसे कि मैंने बताया, वांडा तो रोज़ पैदल चल के आती थी अपने घर से, तो आते आते उसके जो शूज़ थे वो बहुत डर्टी हो जाते थे, मिट्टी से सन जाते थे। तो वांडा नहीं चाहती थी कि बच्चे उसके शूज़ का देख के उसका मजाक उड़ाएं कि कितने डर्टी शूज़ हैं। तो वो बेचारी चुपचाप आती थी और सेकेंड लास्ट रो में जाके कॉर्नर में बैठ जाती थी ताकि कोई उसे नोटिस ना करे। आज यानी कि एक दिन वांडा एब्सेंट थी, वो स्कूल नहीं आई, पर किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वांडा स्कूल नहीं आई, क्योंकि उसके कोई दोस्त ही नहीं थे, कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एब्सेंट थी। हालांकि कभी कभी कुछ लड़कियां थी जो स्कूल के कोर्टयार्ड में वांडा का वेट करती थी। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उसकी दोस्त थी, वो उसका वेट वहाँ पे इसलिए करती थी ताकि वो सब मिलके वांडा का मजाक उड़ा सके। क्यों? अब जो लड़कियां थी वो हमेशा उससे एक ही सवाल पूछती थी, और उस जो गैंग, वो जो लड़कियों का ग्रुप था, उसकी लीडर थी एक लड़की पेगी। पेगी थी, वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, रिच थी, हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। तो वो वो लीडर थी इस गैंग की और बाकी लड़कियां भी उसका साथ देती थी। और जो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी वो मैडी, उसका नाम था मैडी। अब वो जो लड़कियां थी वो वांडा से रोज़ एक ही क्वेश्चन पूछती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? तो वांडा हमेशा जवाब देती थी 100 ड्रेसेस। फिर गर्ल्स उससे पूछती थी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़ डू यू हैव, तुम्हारे पास जूते कितने हैं? उसके जवाब में वांडा बोलती थी 60 पेयर्स।
और सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था वांडा झूठ बोल रही है। अगर उसके पास 100 ड्रेसेस होती तो क्या हमेशा वो पुरानी सी गंदी सी ड्रेस पहन के स्कूल आती? और अगर उसके पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ होते तो क्या ये हमेशा एक ही गंदे से शूज़ पहन के स्कूल आती? तो वो हमेशा वांडा का मजाक उड़ाती थी, उसको ह्यूमिलिएट करती थी। और ये गेम जो थी पूछने की, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने जूते हैं, ये स्टार्ट किया था पैगी ने। पैगी की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? मैडी। अब जो पैगी थी वो तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी रिच थी, ब्यूटीफुल थी और हमेशा नए नए कपड़े पहनती थी। जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो मैडी, उसको पसंद नहीं था कि पैगी वांडा को टीज करे। क्यों? क्योंकि मैडी भी पुअर थी, वो भी रिच नहीं थी, वो भी पुअर थी। इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था कि वांडा की गरीबी का वो लोग मजाक उड़ाते थे। जो मैडी थी वो भी हमेशा पुराने कपड़े पहनती थी। जो पैगी पुराने कपड़े छोड़ देती थी, डिस्कार्ड कर देती थी, तो मैडी की मम्मा उन कपड़ों को थोड़ा चेंज कर देती थी, उन पे फ्रिल्स वगैरह लगा के, और वही कपड़े मैडी अपने स्कूल में पहनती थी। मीन्स पैगी के छोड़े हुए पुराने कपड़े मैडी पहनती थी, पर दोनों बचपन की दोस्त थी। तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाती है, पर उससे डर लगता था ये बात पैगी को बोलने में, क्योंकि मैडी अपनी फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि अगर उसने पैगी को बोला कि वांडा का मजाक मत उड़ाओ, ये गलत बात है, तो पैगी मैडी का भी, मतलब मेरा भी मजाक उड़ाना शुरू कर देगी और सब लड़कियों के सामने मुझसे पूछेगी कि मैंने अपनी ये ड्रेस कहाँ से ली, और ये ड्रेस तो पैगी की पुरानी ड्रेस है। तो इसी तरीके से वो मेरा मजाक उड़ाएगी, वांडा की तरह अपना नेक्स्ट टारगेट वो मुझे बना लेगी। तो मैडी इस चीज़ से डरती थी, इसलिए वो हमेशा चुप रहती थी। उसने कभी भी पैगी को ये बात नहीं बताई। इनफैक्ट एक दिन तो मैडी ने लेटर भी लिखा। उसने सोचा कि चलो मैं बोल नहीं सकती पैगी को, तो मैं लिख देती हूँ लेटर में। बट उसने वो लेटर भी फाड़ दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो पैगी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी पैगी मेरे साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ ले और मेरा भी मजाक उड़ाना शुरू कर दे, इसलिए वो चुप रही। अब जो पैगी थी, पैगी गंदी लड़की नहीं थी, वो भी अच्छी थी। जब भी कोई एनिमल दुखी होता था, कोई क्रूअल होता था, तो पैगी की आंखों में हमेशा आंसू आ जाते थे। तो वो दिल से बुरी नहीं थी, पर वो फिर भी वांडा का मजाक क्यों उड़ाती थी? क्योंकि पैगी को नफरत थी झूठ बोलने वाले लोगों से। और पैगी को लगता था कि वांडा तो झूठी है, उसके पास तो ड्रेसेस हैं नहीं, फिर भी वो झूठ बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं। इसीलिए पैगी रोज़ उसका मजाक उड़ाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वांडा झूठी है। और मैडी को भी यही लगता था। मैडी को वांडा पे दया तो आती थी कि उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट समवेयर उसको ये भी लगता था कि वांडा भी ना झूठ बोलती है, उसको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसको क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, बोल दे कि मेरे पास नहीं है कपड़े। अब मैडी सोचती है कि वांडा की जगह अगर मैं होती तो मैं कम से कम झूठ ना बोलती। एनीवेज, तो ये था कि लड़कियां उसका मजाक कैसे उड़ाती थी। अब 2 दिन हो गए, किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वांडा स्कूल नहीं आ रही थी, वो एब्सेंट थी। 3rd डे पे पैगी और मैडी ने नोटिस किया। क्यों? क्योंकि उनको वांडा का मजाक उड़ाना था। उनको वहाँ खड़े होके पूछना था उससे कि तेरे पास कितने कपड़े हैं, कितने शूज़ हैं। तो इसीलिए उन्होंने नोटिस किया कि अच्छा वांडा स्कूल नहीं आई। एनीवेज, दोनों लड़कियां उस दिन काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि आज उनके कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था। तो अभी थोड़े दिन पहले एक कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट फॉर गर्ल्स, और लड़कों के लिए हुआ था मोटर बोट डिज़ाइनिंग कंपटीशन। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैगी ही जीतेगी। मैडी को भी यही लग रहा था कि पैगी जीतेगी, क्योंकि पैगी बहुत टैलेंटेड थी, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी, कलरिंग भी बहुत अच्छी करती थी। तो सब सोच रहे थे कि पैगी ही जीतने वाली है। उस दिन पैगी और मैडी ने वहाँ पे खड़े होके, स्कूल के गेट के पास खड़े होके वांडा का वेट नहीं किया उसका मजाक उड़ाने के लिए। जनरली तो वो लोग वेट करते थे कि वांडा आएगी, उसका मजाक उड़ाएंगे, फिर क्लास में जाएंगे। उस दिन उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया, क्योंकि वो एक्साइटेड थे अपना रिजल्ट जानने के लिए कि नहीं आज तो नहीं रुकेंगे, आज तो जल्दी से क्लास में चलो, आज तो रिजल्ट आने वाला है। और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैगी जीतेगी। जैसे ही वो अपनी क्लास में गए, जैसे ही वो रूम नंबर 13 में गए, उन्होंने देखा कि बहुत सारी ड्राइंग्स
पूरे रूम में टंगी हुई हैं, डिस्प्ले पे हैं, एग्जिबिट की हुई हैं। सारी की सारी ड्राइंग्स हैं ब्यूटीफुल ड्रेसेस की, एक से एक सुंदर ड्रेस उन ड्राइंग्स में है। सबके डिज़ाइंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बहुत लाविश ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं, सबके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत हैं। तो वो एकदम हैरान हो गए इतनी सारी ड्राइंग्स देख के, और वो ड्राइंग्स कम से कम 100 तो थी ही। एनीवेज उनकी क्लास टीचर आई, मिस मेसन। जब सब बच्चे क्लास में आ गए तब टीचर ने रिजल्ट्स अनाउंस किए। विनर कौन था? विनर था वांडा। तो उनकी क्लास टीचर ने कहा कि काफ़ी सारी एंट्रीज आई थी और एक लड़की थी जिसने 100 एंट्रीज दी थी। शी गेव 100 एंट्रीज, और सभी एंट्रीज एक दूसरे से अलग थी, सभी डिज़ाइंस एक दूसरे से अलग थे, डिफरेंट थे, बट सबके सब बहुत सुंदर थे। तो जो जजेस हैं उन्होंने तो डिक्लेयर किया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि यही लड़की जो है वो असली विनर है, और वो विनर है वांडा। तो सब हैरान हो गए, पेगी और मैडी भी। पेगी ने देखा कि एक ग्रीन ड्रेस थी, वो तो बहुत ही सुंदर थी, और एक ड्रेस थी वो मैडी को भी बहुत पसंद आई थी। तो सब हैरान हो गए, और उस वक्त वांडा ने ये प्रूव कर दिया कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो तो अपनी इन ड्रेसेस के बारे में बात करती थी। और उसने ये प्रूव कर दिया कि वांडा असली में पुअर नहीं थी, वो तो बहुत ज़्यादा रिच थी, क्योंकि वो टैलेंटेड थी, वो कला की धनी थी, उसमें इतना टैलेंट था ड्राइंग करने का, कलरिंग करने का, तो वो असली में पुअर नहीं थी और वो झूठी भी नहीं थी। तो ये था चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 को। आप इस चैप्टर का इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर सुने जो मैंने अपलोड किया है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।